नाम क्या है? मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। आज खत्म कर दें। अच्छा, बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उदारता के कारण इसे कलंदर कहा गया। कलंदर काहे कहा गया कि इसको बेचारा के 1492 ईस्वी 52 में कौन भगाया? तो उस्मानिया और कौन? अरे बुआ, ऑटोमन के राजा थे। ऑटोमन था, इन्हें से फरगाना था, इधर था उस्मानिया। दोनों बुआ किसको भगा दिया? बाबर को, क्योंकि दोनों को तुर्गामापति अपनाता था। तुर्गामापति अपना के इसको क्या करता था? मार दिया था। मारा नहीं तो भाग गया था। बाबर भागा, एक लड़का भाग के कहाँ आया था? 1503 या 4 में कहाँ आया? अफगानिस्तान में, काबुल में वो जीत गया। लेकिन उसको और बार बार वो चाहता था कि भारत, लाहौर और पाकिस्तान में जाए। पाकिस्तान के लाहौर और दिल्ली तक आए, क्योंकि उसको तैमूर जीत के गया था। तब बाबर आना चाहता था। पिता की ओर से तैमूर का बच्चा, माता के 24 का 14वां, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतुलगी गिनार। 12 वर्ष में बाबर फरगाना का शासक बना। मात्र 12 वर्ष में, बोले थे ना, उसके पिता को किसकी तरह मर गया? कबूतर उड़ाते शैबानी खान उजैब के बढ़ते पहाड़ का सरकंदर प्रांत छोड़कर पाकिस्तान भागा था नहीं? भागा था। 1501 में सरे पुल युद्ध में बाबर को हराया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय सर प्रिय सर। 1506 में बाबर मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि ली। बादशाह नहीं, बादशाह था। बादशाह की उपाधि ली। पहले बाबू था मिर्जा, शेख मिर्जा। बाबर पर भारत के आक्रमण के प्रमुख कारण पंजाब के गवर्नर दौलत खां के पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजा। हम बोले थे पंजाब के गवर्नर कौन? दौलत खां ने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजा। बोले थे ना, दौलत खां ने पुत्र दिलावर खां को काहेला भेजा कि आप हमारा यहाँ आ जाइए और किसको से लड़िए? इब्राहिम लोदी से। और बस हमरा कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से जे मांगिएगा वो दे देंगे, बस हमको जिता के आप चले जाइए। तो कहा बाप, लेकिन बाबर बोला, शर्त रखा। ये लड़का याद है बाबर ने क्या शर्त रखा था कि हमको क्या चाहिए? तैमूर जो हमारे पूर्वज हैं वो दे दीजिए। पाकिस्तान और कौन दे दीजिए? पंजाब, पाकिस्तान और दिल्ली दे दीजिए। दिल्ली दे दीजिए। तो देखो हुआ करने गया बाबर कहाँ चले थे? हाँ, राणा संघा ने भी आमंत्रण भेजा, लेकिन राणा संघा भी शर्त रखा है कि आप हमें आएंगे लेकिन आगरा दे दीजिए, बाकी दिल्ली आप रख लीजिए। और कहे कि जिस समय आप दिल्ली पर आक्रमण करेगा, हम कहाँ आक्रमण करेंगे? आगरा पर। लेकिन ये चोटा नहीं किया था। अब बताइए, तैमूर के उत्तराधिकारी होने का बाद तैमूर दावा किया। बाबर नाम में 2 हिंदू राज में मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख है। बाबर ने भारत पर के बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। पहला 1518 में बजौर के मीरा विजय में, अस्थायी नहीं, वो जीता था लेकिन पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन जीत के चला गया था काबुल, लेकिन फिर उतना प्रभाव नहीं रहा। दूसरा के दूत मुल्ला मुर्शिद द्वारा इब्राहिम लोदी तक संदेश भेजा के पूर्व अधिकारी तक क्षेत्र में लौटा दे, परंतु दूत दौलत खां ने रोक लिया था। जिसके कारण दौलत खां पर द्वारा बोला था ना कि हमको लौटा दो, हम राज्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बहु अब चिट्ठी रोक दिया था। दूसरा 1500 में पेशावर सफर आ। तीसरा 1500 बजौर का मेरा पुनः विजय किया। और चौथा पंजाब पर कर किसको हरा दिया? दौलत खां लोदी को पराजित किया। आप बताए बउआ, पानीपत का अभी तीसरा युद्ध को जी, ये तो प्रथम है पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं है। पहला युद्ध पानीपत का 1526, दूसरा 56, तीसरा 61, 1761। तय हुआ पानीपत का मतलब कि इस बार का तीसरा लड़ाई हुआ। ये 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से हुआ, जो कि कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी से तोप के कारण उसको ही हाथ के उसको मार दिया। कभी आवाज नहीं सुना था, तो खाना करने के उस्ताद अली मुस्तफा करा था, इसमें इब्राहिम लोदी के युद्ध में मारा गया। खानवा के युद्ध में बताए थे पूरा मुसलमान को एक कर दिया। कौन? बाबर पूरा मुसलमान को एक कर दिया। और कहा ना कि देखिए आई किसको एक कर दिया? राणा संघा पूरा राजपूताना को एक कर दिए। लड़ाई हुआ तो बाबर जीत गया। बाबर क्या हो गया? जीत गया। और इसमें बाबर और राणा संघा धर्म बाबर खानवा में विजय प्राप्त की और काफिरों को गाजी की उपाधि धारण की, काफिरों को मारने वाला। अब बताइए चंदेरी का युद्ध, बोले थे 1528 में चंदेरी के मेदिनी राय को मारा गया। उसको काहे लगा था चंदेरी के किला दे दो, तो लेकिन नहीं दिया। अब आइए घाघरा का युद्ध, 5 मई 1529 को। अब इसी बीच उनका बेटा पैदा हो गया।
कौन? हिमायू। और बेटा उसको हमेशा बढ़िया से नहीं हो रहा है, यहाँ की वहां से भगाया भी है उसको, बेटा के साड़ी में टांग के भगाया जाता है। उसको जन्म होता है ना तो चुपे चुपे किया जाता है काम। एक हिमायू के सही से पालन पोषण नहीं होता है, क्योंकि बाप हमेशा टेंशन में रहता है कि हम आगे बढ़े आगे बढ़े, तो उसका पालन पोषण ऐसे जैसे तैसे होता है। कोई भागता है बाबर, तो अपन उसको बेटों को मारना तैयार होता है सब, तो बेटा को साड़ी में बांध के कोठा से नीचे टपकाया जाता है हिमायू को। और एक और राजा को, तो हिमायू को बचपन अच्छा से नहीं गुजरा, क्योंकि बाप भी अच्छा से नहीं था। बाप तो इन्होंने दौड़ रहा था, कभी वहां से भगावल गए, कभी वहां से भगावल गए। एक बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर को मायका पर शैली का विकास किया। बाबर हार्सियन कौन किया था? अकबर ने रहीमे से किया था। बाबर ने आगरा में जब वित्तीय विधि से रामबाग का, बाबर ने सेनापति मीर बागे का बाबर मस्जिद करने पर 37 में बाबर की मृत्यु हो गई। आगरा में फिर बाद में काबुल को दफनाया गया। कोई दिक्कत है? सुनिए, हुमायूं 1530 से 40 1500, सुनो, बाबर मर गया। ये एक ऐसा आदमी है हिमायू कि लुढ़कते लुढ़कते आया, लुढ़कते लुढ़कते गया भी। आया जन्मो लिया ना तो साड़ी से लपेट के कोठा से भगावल गया कि एकरा बचा लो। अब मरा भी ना तो कोठे पर से गिर के मरा, सीढ़ी पर से लटक गया, चला गया। हिमायू को कहा जाता है पहला शासक है, लुढ़कते लुढ़कते आया, लुढ़कते लुढ़कते गया। बाबर के, लेकिन हिमायू अच्छा आदमी था। हिमायू बहुत अच्छा आदमी था। इसके 4 पुत्र थे, हिमायू, कमरान, अस्करी, हिंदाल। इसको के पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे, हिमायू, कमरान, अस्करी। बाबर के 4 पुत्र थे, हिमायू, कमरान, अस्करी, हिंदाल। तो बड़ कौन थे? हिमायू। तो हिमायू चाहता था कि सब राजा रहे, वो अपने नहीं रहा। पहला ऐसा था कि सबको दिया। तो देखो हिमायू अपने रहा गया आगरा और दिल्ली में, कमरान को कहाँ दे दिया? काबुल और कंधार। अस्करी को संभाल, हिंदाल को दे दिया, अलवर क्षेत्र दिया। अब बताओ सबको दिया कि नहीं दिया? कि लड़ाई न सब बंटवारा कर दिया। अब बाबर के 4 पुत्र थे, हिमायू के 4 भाई। कौन थे ये बोला? हिमायू, कमरान, अस्करी, हिंदाल। हिमायू का जन्म देखो हुआ था काबुल में, लेकिन हिमायू को सब चाहता था कि मार दे, कि बाघ से बचाए, क्योंकि बाबर हमेशा सब जगह चाहे कि हमेशा उसको कष्टाया था, हमेशा लड़ते जीवन गया। बोले ना कब से शुरू कर दिया लड़ाई, मेन लड़ाई इसको क्यों याद करना है कि कब शुरू किया था? पहला का पानीपत का प्रथम 26 में। हम बोले पान खाओ, खानवा को 27, चबाओ, चंदेरी का 28, और बोलो घरे जाओ, घाघरा के 29, और मर जाओ। तो 1530 में बाप मर गया। बोले थे ना पान खाओ, आप चबाओ, घर जाओ, मर जाओ, ये बोले थे। हिमायू का पूरा नाम देखो, इतना देखो हुआ। हिमायू अपने एक काम किया जीवन में। हिमायू सबसे पहला बहुत बड़ा काम किया कि अपना भाई का राजपाट दिया। कौन अपने भाई का राजपाट दिया? हिमायू अपने भाई को राजपाट दिया, कहा कि भाई हमरा है, ये अपना भाई को राजपाट दिया। भाई से झगड़ा नहीं चाहता था। हिमायू सबको बांटा। लेकिन देखिए हिमायू की बहन कौन थी? गुलवा बेगम ने, इसकी बहन खूब पढ़ी लिखी, खूब पढ़ा लिखा थी। इसके बहन खूब। अब आप यहाँ से कहानी देखिएगा ना, अब ये जो है ना कमरान के बेटी से आगे आके सब एकरे चचवन शादी करेगा। देखिएगा एकरे एक में शादी ब्याह करेगा। देखिए हिमायू का पूरा नाम नासरुद्दीन मोहब्बत हिमायू था। देखो कौन था? नासरुद्दीन मोहब्बत हिमायू था। हिमायू की बहन गुलबदन बेगम, इसकी बहन बेगम थी ना जो बहुत पढ़ी लिखी थी। अब खुद अपने भाई पर जीवनी लिखती थी, और भाई को जीवनी लिखती थी हिमायू। अब कोई इसको शिकायत नहीं दिखा, बड़ाई लिखा, लेकिन इसको जीवनी अगर कोई बढ़िया लिखता, बहन अगर लिखती थी, सबसे उदार प्रवृत्ति के था। कौन भाई के देगा शासक? बड़ भाई राजा बनता है, राजा नहीं ना बना, सबको दिया। हे लड़का, सबसे उदार भाई यही है। एकरा नियत कोई भाई नहीं आया, सबको दिया। दूसरा भाई रहता तो ले लेता, छीन लेता। हिमायू का पूरा नाम नासरुद्दीन मोहम्मद हिमायू था। हिमायू की बहन गुलबेदन बेगम हिमायू नामा लिखा। हिमायू के प्रथम ईमान कब हुआ? 1531 में। चुनार ईमान था जिस पर शेर खां का अधिकार था। शेर खां का अधिकार था प्रथम में, और जिसने हिमायू की अधीनता स्वीकार की, अपने पुत्र कुतुब खां को, देखो कुतुब खां को मुगले के सेवा में भेजा। देखो यही क्या हुआ,
हिमायू प्रथम जो किया चुनार में किया, जिस पर शेरखा का अधिकार था, और हिमायू गलती किया कि एक शेरखा के पुत्र की देखो हुआ जिसने हिमायू की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल की सेवा में भेजा। अब देखो क्या हुआ कि देखो पहले तो इसको हरा दिया शेर खां को। अब शेर खां मन में बनेला कि एकरा हराएंगे तो हराएंगे, इसको शेर खां को हराना तराना हिमायू को। तो देखो इसको पहला लड़ाई 31 में, दूसरा लड़ाई 32 में कलिंजर और गुजरात जीता, 31 में चुनार जीता, 31 में क्या जीता चुनार। तो लिखते जाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं, बाबर को तीन चालू युद्ध है। बाबर का युद्ध पहला क्या था 1526 पानी, दूसरा 27 क्या था खानवा, और तीसरा 1528 कोची चंदेरी, और तीसरा 1529 घाघरा, और 30 मर गया। बोले थे पान खाओ चबाओ घर जाओ मर जाओ। और देखो हिमायू कहाँ शुरू किया 1531 चुनार, फिर 1532 बोलो कलिंजर, और देखो ये हुआ। तो जानते शेर खां मन में बनाले था हिमायू को हम मारेंगे। तो देखो चुनार जीत गया, शेर खां को हराकर कलिंजर जीत गया, गुजरात जीत गया। 29 जून को क्या हुआ कि ये बउआ अब 1539 में करमासा नदी किनारे चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ। और जिसमें चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें देखो चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हिमायू पुनः हार गया और 15 वर्षों के लिए मुगल शासक क्या हो गया समाप्त हो गया। अब कहे तो मारा को यही शेर खां को मारा था ना, शेर खां ही क्या करा था एकरा बड़ी बार ही लड़ा है, शेर खां से बड़ी बार लड़ा है। और शेर खां भी चुपे लड़ा है, लेकिन हिमायू जानता है ऐसा राजा था ना भाग जाता था, हिमायू भागे वाला राजा था, मौसम विभाग के नेता था कि जब देखता था कि हार जाएंगे तो भाग जाओ, हाँ भाग जाता था। तो जानते हैं वहाँ इतना मार मारा चौसा की युद्ध में कि छोकर छोड़ा दिया हिमायू के। और जानता है हाँ तो ये चोटा का किया ना कि राजा के मुकुट उकुट था ना सब झूठ मूठ के इन्होंने बिक बाक दिया एकदम। अजंता का किया कुछ रख ले वो राजा के चिन्ह से कुछ तो रह जाएगा, लेकिन जानते हैं फिर अपना कुछ चेंज कर दिया और चेंज करके नदिया में कूद गया। और कूद के डूबेगा अपने को सोचा मर जाएगा, तो उसको एक मछुआरा छान लेता है, मर जाता चौसे के युद्ध में। लेकिन वहां से वो हारा तो 15 साल के लोग भगा ही दिया। तो देखिए क्या होता है कि देखो 29 जून 1539 में करमासा नदी किनारे चौसा का युद्ध में जिसमें हिमायू की हार हुई और निजाम नामक भिखारी से जान बचाया। देखो कौन बचाया, निजाम नामक भिखारी से जान बचाया। जब करमासा के नदी में डूब रहा था और जैसी जब वो बेचारा बच गया तो एक नाम पर कहा कि हमको क्या चाहिए तुमको, तो कहा कि हमको ऐसा चला दीजिए कि सब चीज जग में नाम रहे। तो ओकरे नाम से एक चमड़ा का सिक्का चलाया निजाम था ना। तो देखिए 17 मई 1540 को कनौज या बेलग्राम में युद्ध में हिमायू, लेकिन वहां तो बच गया। तब हिंद शेर खां को पता चला कि बच गए रे, शेर खां का पीछा नहीं छोड़ रहा है। देखो शेरों खां को कम नहीं किया था, ये पहला हारा। तो देखो हार के अपने आप को खामोश कर देना ये अच्छी बात नहीं है। हारिए तो सीख मिलता है कि चलो कैसे हारे कैसे नहीं। और हार के देखो बैठा नहीं शेर खां, बार बार तंग किया, पहले भी तंग किया, कभी सुतल रही वहां तब आक्रमण कर दिया, बड़ी बार आक्रमण किया। हिमायू इसको हराया है तो वो भाग जा रहे, वो हारे लगा तो भाग जा रहे, आयो हारे लगा तो भाग जा रहे, दोनों इसने था, वो लतखोर ये लतखोर। तो हिमायू को बहुत चलाना था और लंगा था शेर खां। शेर खां के तो खाली चित्तौरे के फेरे में था, आयकर था सौरभ दिल्ली जाना है पाकिस्तान जाना है, इन्होंने छिद्रल ना था करने जाता। तो युवा के 17 मई 1540 में कनौज या बेलग्राम के युद्ध में पुनः फिर हरा दिया शेर खां और 15 वर्षों के लिए मुगल शासन समाप्त हो गया। और 15 वर्ष स्टॉप हो जाता है, अब आता है शेर खां जिसका नाम होता है शेरशाह सूरी। लेकिन आगे चलिएगा क्या होता है तो सुनिए। और वह हरा देता है, लेकिन सुनो जो बताइए चौसा का युद्ध में वो जो मरा था मर ना जाता वो है ना, वो तो सोचा था शेर खां के मर गया खुशी मना रहा था, लेकिन छोटा फिर जिंदा हो गया। तो छाना ना तो उसका नाम पर ये कोची के सिक्का चला है, चमड़ा का सिक्का चला है। तो देखो 1555 ईस्वी में 22 जून को शरीर के युद्ध में अफगान सेना के नेतृत्व कर रहे थे। हुआ देखो मछुआरा को शरीर के अफगान नेतृत्व कर रहे थे सिकंदर और सुर और आके मार पुनः साथ। फिर देखो एने से भाग के गए ना, तब फिर 55 में
मछुआरा और 1555 में सरहिंद की में अफगान के सेना के नेतृत्व कर रहे थे। सिकंदर सुर को हरा कर हिमायू पुनः शासक बना 15 साल के बाद। और सुनो, यही हिमायू के बाद शासक कौन होगा पता है? 15 वर्ष के लिए वो अब 1555 में मछुआरा बाय जिनको सरहिंद की में अफगान नेतृत्व करते थे, सिकंदर सुर को पुनः शासक बना। हिमायू एकमात्र मुगल बादशाह था जो 2 बार शासक बना। के बार शासक बना? 2 बार। 1556 में दिल्ली स्थित दीनपनाह या शेर मंडल महल को उतरते समय पैर फिसलने का हिमायू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखा 1556 में दिल्ली स्थित दीनपनाह या शेर मंडल उतरते समय उसको पैर फिसलने का उसको क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखो लेनपुल के अनुसार ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हिमायू जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। आया भी लड़खड़ाते, गया भी लड़खड़ाते। एकरा तबाह कौन किया? शेर खान सबसे ज्यादा तबाह किया। एकरा में ज्यादा कोई कहानी नहीं है, मेन पावर था। एकरा में देखो तो 3 को युद्ध है। कौन कौन युद्ध है? 1531 में चौसा, 32 में कलिंजर, 39 में कौन युद्ध? अरे वाह, कलिंजर, 39 में चौसा, 40 में कनौज या बेलग्राम, और 55 में कुछ सरहिंद। बोलो मछुआरा और सरहिंद का लड़ाई हुआ। 56 में देखना ये आपको लड़ाई हिमायू को छोटा मोटा हिमायू था, बस इसको खाली ये वो याद है। लेनपुल ने कहा था लड़खड़ाते हुए आया, लड़खड़ाते हुए मरेगा। कौन? हिमायू आया था। आप बताइए होगा ये, लेकिन जानते हैं पीडीएफ में पूरा नहीं लिखा हुआ है, लिखना चाहिए था। क्या कि वो जो मछुआरा वो पकड़ा था ना, एकरा पकड़ा था किसको? हिमायू को। तो बदले ले गया था, इसको दिल्ली ले गया था। पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो कहा पूरा सोना चांदी भी दिया था। कहा कि तोर नाम से सिक्का चलाएंगे। आप ही सुतले आले ना, कह दे के आक्रमण कर दे भूखे भूखे आयो था। एकरा शेर खान छोड़वे नहीं किया, सब जानते हैं शेर खान। तो लेनपुल कैसा हिमायू जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। बोलो इतने तो इजादे एकरा में नहीं है। बाबर हो गया, बाबर के बाद कौन आ जाएगा? हिमायू का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा, बाबर का मकबरा कहाँ है? पहले आराम सा आगरा में, फिर कहाँ? कौन किया था? अकबर। और जिसका निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया। हिमायू का मकबरा भारत का प्रथम दोहरा गुंबद मकबरा है। मुगल काल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा हिमायू द्वारा प्रचलित किया है। अकबर के बारे में बड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, अकबर के बारे में बढ़िया से पढ़िएगा। अकबर से तो क्वेश्चन आता है। वो राजा बिरसाल कर दे, कुछ कर दे।